गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड नज़र पर। तो इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स कि जेपीएससी का जो विवाद है किस कदर बढ़ चुका है। और यहाँ पर सच कहूँ तो जेपीएससी का जो आंदोलन है फ्रेंड्स, निश्चित रूप से यहाँ पर अब आंदोलन से फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर ये बोला जा सकता है कि ये जो आंदोलन है अब तो स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो था फ्रेंड्स वो ट्रेलर था और उससे जो भी है प्रशासन या फिर जो भी है शासन या फिर जो भी है सरकार, उसको किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब यहाँ पर फर्क पड़ना स्टार्ट हो चुका है। Hey, y'all, come look at this. आप छात्रों से झूठ बोले हैं तो झूठ बोलने से छात्र तो विरोध करेगा ही। आप पढ़वाइएगा, लिखाइएगा और कहिएगा कुत्ता बेचो, मुर्गी बेचो, बिल्ली बेचो, तो आपको भी कहेगा कि आप मुख्यमंत्री छोड़िए और दारू बेचिए, हड़िया बेचिए, तो आपको कैसा लगेगा? अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची का कार्यालय ज्ञापन 35-20 दिनांक 17/12/21 के आलोक में दिनांक 17/12/21 के पूर्वाह्न 11 बजे से पूरे मोराबादी मैदान क्षेत्राधिकार में निषेधाज्ञा लागू। राजधानी रांची की सड़कों पर उतरा छात्रों का यह जन सैलाब आप देखिए। दरअसल छात्रों का यह जन सैलाब कैंडल मार्च के रूप में उतरा है। छात्र पहले रांची के स्टेट लाइब्रेरी में जुटे और उसके बाद हाथों में कैंडल लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जेपीएससी अभ्यर्थियों को आधी रात धरना स्थल से उठा ले गई है पुलिस। तो जो कल बहुत ही गजब की घटना घटी थी फ्रेंड्स, और ऐसा मतलब लग रहा था कि झारखंड में झारखंड का शासन नहीं है या फिर लोकतंत्र का शासन नहीं है, यहाँ पर उत्तरी कोरिया का शासन चल रहा है। इस तरह की अनुभूति हो रही थी फ्रेंड्स कल। अगर आप झारखंड के कैंडिडेट हैं या फिर जेपीएससी कैंडिडेट हैं तो निश्चित रूप से समझ ही रहे होंगे। तो कल जो हुआ, कल आधी रात को धरना स्थल से उठा ले गई थी पुलिस और टेंट भी उखाड़ा था। और इन सभी का जो कारण बताया जा रहा था फ्रेंड्स पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कि धारा यहाँ पर 144 लगा दी गई है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर धारा 144 लगाने की ज़रूरत पड़ रही है और धारा 144 का यहाँ पर मिसयूज या फिर लूप होल का यूज किया जा रहा है फ्रेंड्स झारखंड में। और इसी के संदर्भ में मुख्यमंत्री का पहला बयान आया है। तो यहाँ पर आप खुश हो सकते हैं इस बात को लेकर कि कम से कम आवाज़ तो निकला, कम से कम मुंह तो खुला। तो मुख्यमंत्री का जेपीएससी के संदर्भ में पहला बयान आ चुका है, तो उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। और अगर आप नया वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं फ्रेंड्स, नई वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो तैयारी है हालांकि वो करते रहिए, लेकिन आपका जो इंतज़ार है ये इंतज़ार आपका लंबा होने वाला है। जिस तरह से झारखंड सरकार कार्य कर रही है और जिस तरह से झारखंड में स्थानीयता को लेकर विवाद है, जिस तरह से लैंग्वेज को लेकर विवाद है, तो उस हिसाब से यहाँ पर 2 से 3 महीना के अंदर यहाँ पर वैकेंसी तो निश्चित रूप से यहाँ पर भूल ही जाइए। झारखंड सरकार द्वारा जिस रेशियो में इस आंदोलन को दबाए जाने की कोशिश किया जा रहा है फ्रेंड्स, उसी रेशियो में यह आंदोलन तीव्र गति से बढ़ते जा रही है। और ये जो आंदोलन है फ्रेंड्स जेपीएससी तक ही अब सीमित नहीं रह रहा है, अब जेएसएससी कैंडिडेट भी इसमें आने शुरू हो चुके हैं। जेएसएससी से कैंडिडेट कहने का तात्पर्य है इसमें पंचायत सेक्रेटरी कैंडिडेट, झारखंड पुलिस के कैंडिडेट, झारखंड सचिवालय कैंडिडेट, एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच पुलिस, ये सभी कैंडिडेट एक मंच पर आने लगे हैं। और इस प्रोसेस से इतना प्रभाव पड़ रहा है फ्रेंड्स झारखंड सरकार को। तो इस तरह की आंदोलन की वजह से फ्रेंड्स झारखंड सरकार पूरी तरह से यहाँ पर तिल मिला चुकी है। और यहाँ पर अगर पॉजिटिव साइड वर्क नहीं करने पा रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइड के जो भी तरीके हैं उसे अपनाया जा रहा है। और कल ही देर रात सभी जो भी अभ्यर्थी धरना स्थल पर थे उन्हें बिना बताए, बिना अज्ञात स्थल पर लोगों को ले जाया गया और वहाँ पर जबरन उन्हें वहाँ से हटाया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि भाजपा विधायक जो हैं भानु प्रताप शाही ने ट्वीट करके कहा था कि सीएम बताएं कि धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को रात 12 बजे के बाद पुलिस कहां ले गई, यह लोकतंत्र की हत्या है। और उधर सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने 10 में से 9 अभ्यर्थियों को शनिवार सुबह ओरमांझी थाने से छोड़ दिया। और वहीं धरने का नेतृत्व कर रहे देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने दिन भर लालपुर थाने में रखा और शाम में छोड़ा। और सबके लौटने पर शनिवार शाम को अभ्यर्थियों ने लाइब्रेरी में अल्बर्ट एक्का चौक तक कैंडल मार्च निकाला और बहुत ही यहाँ पर शानदार तरीके से जुलूस निकाला गया फ्रेंड्स। और इसमें हजारों की संख्या में यहाँ पर कैंडिडेट शामिल हुए थे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा।
अब यहाँ बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का आवाज़ भी आने स्टार्ट हो चुके हैं, उनका जुबान भी खुल चुका है जेपीएससी विवाद को लेकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका स्टेटमेंट है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो हालांकि आप इसे याद भी कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ये रेयर केस में ही आ रहा है कि स्टेटमेंट आ रहा है जेपीएससी को लेकर। तो बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है, इनका स्टेटमेंट भी आया तो इस तरह से आया है कि बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है, सीएम का कहना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा महाअधिवेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, और उन्होंने कहा कि जेपीएससी पर जानबूझकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है फ्रेंड्स की गलती होती है, लेकिन किसी भी गलती के साथ उसके साथ साथ ही पनिशमेंट भी आती है, और उसी पनिशमेंट को लेकर यहाँ पर डिमांड किया जा रहा है कि अमिताभ चौधरी को हटाया जाए या फिर जेपीएससी रद्द किया जाए। तो इन सभी मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? एक साइड को क्यों देख रहे हैं कि गलती हो रहा है? गलती के साथ पनिशमेंट भी आती है। स्टूडेंट अगर गलती करते हैं तो निश्चित रूप से आप उसको पनिश करते हैं। अगर वो गलती करते हैं तो उसे फेल किया जाता है, अगर वो गलती करते हैं तो उसे रस्टिकेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कौन सी ऐसी गलती है जिसे छुपाया जा रहा है या फिर उसे ढकने का कार्य किया जा रहा है? आप बगल में ही देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में भी टेट एग्जाम में गलतियां हुई थी। तो अगर वहाँ पर स्टेटमेंट इस तरह की आते कि गलतियां होती रहती हैं तो एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लिया जाए, तो क्या यह सही है? आप सभी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वहाँ पर एक्शन लिया गया, आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। एक समाचार मिला कि बीटीसी टीटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। इस सुविधा को लेकिन जिन लोगों ने शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। 23 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है, और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दैनिक जागरण का क्लिप है और यहाँ पर हेमंत सोरेन जी ने कहा है जेपीएससी के संदर्भ में। हालांकि आपको स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं आ पाते हैं, इसलिए दूसरे मोबाइल से इसे खींचा गया है। तो मैं यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। तो जेपीएससी में पहली बार स्थानीय को नौकरी दिया जा रहा है, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा कहना है सीएम जी का। हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और क्या गरीबों को सहारा देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और कुछ नहीं मिलता तो सड़क जाम करेंगे। और जेपीएससी की परीक्षा में सबसे अधिक बच्चे शामिल हुए, जब रिजल्ट आया तो कई सारे विवाद खड़ा करने का प्रयास किया गया। परीक्षा में पास करने वाले 75% से अधिक SC ST OBC बिरादरी के बच्चे हैं, और पहले तो 25% झारखंड के होते थे और 75% बाहरी होते थे। तो उनके पेट में दर्द होना लाजमी है। तो यहाँ पर जो कुल मिलाकर अब मोड़ा जा रहा है फ्रेंड्स विपक्ष को लेकर, हालांकि शुरुआत में विपक्ष तो था भी नहीं, हालांकि जो लगभग 50 दिन लगभग आंदोलन चल चुके हैं फ्रेंड्स। तो इसमें हमें लगता है कि मात्र 3 से 4 दिन विपक्ष का इंटरफेयर है, और 3 से 4 दिनों में ही इनका जो है पूरी तरह से विपक्ष पर थोपा जा रहा है, और स्थानीयता को मुद्दा को लेकर यहाँ पर इस मामले को ढका जा रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो जेपीएससी में भ्रष्टाचार के मामले इतने बढ़ चुके हैं फ्रेंड्स कि लोगों ने सभी जितने भी तमाम तरह के नेता हैं सभी लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि दीपक प्रकाश ने कहा है कि छात्रों को जबरन उठाकर अज्ञात जगह ले जाना
असंवैधानिक है और इसके खिलाफ इन्होंने पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जेपीएससी परीक्षा की हो सीबीआई जांच, जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच की लगातार मांग चल रही है। और जो शीतकालीन विधानसभा सत्र चल रहा था उसमें भी भानु प्रताप शाही ने जोरदार तरीके से अपनी बातों को रखा था सीबीआई जांच के लिए, जेपीएससी रद्द के लिए और अमिताभ चौधरी को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए। झारखंड में नियुक्ति के क्षेत्र में इतना बदतर स्थिति हो गया फ्रेंड्स कि हमें लगता है कि झारखंड बने हुए जितना वर्ष हुआ है ये सबसे खराब स्थिति है और सबसे खराब वर्ष है ये 2 साल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड की स्थिति इस कदर खराब है कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट पर भी नियुक्ति होती है फ्रेंड्स उसमें भी धांधली के मामले आ जाते हैं। मनरेगा से जो नियुक्ति होती है उसमें भी धांधली के मामले आ जाते हैं। और जेपीएससी जेएसएससी तो भूल ही जाओ, क्योंकि जेएसएससी से एक भी ना कोई भी वैकेंसी नहीं निकला है और जेपीएससी के अंतर्गत एक वैकेंसी निकला भी है तो लगातार जिस दिन से रिजल्ट आया है उस दिन से लगातार यहाँ पर आंदोलन चल रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ पर होमगार्ड की नियुक्ति की तो इसका भी यहाँ पर धांधली के बाद 1268 होमगार्ड की नियुक्ति को भी यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। और जो एग्ज़ाम मतलब जिसका हो चुका था जैसे कि स्पेशल ब्रांच पुलिस, एक्साइज कांस्टेबल पुलिस, उसका भी एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया एग्ज़ाम लेने के बाद। हालांकि उस पूरे प्रोसेस को वहाँ पर रद्द कर दिया गया। पंचायत सचिव लगातार यहाँ पर मामले में बनी हुई है और उसे लटका कर रखा जा रहा है, उसकी फाइल को दबा कर रखा जा रहा है और उसे नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस को बढ़ाया नहीं जा रहा है। तो इस तरह की स्थिति हो गई है झारखंड की। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, अगर आप झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप झारखंड शिक्षा जगत की न्यूज़ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।